मैं आमिर हूँ और मेरी उम्र 20 साल है। 12वीं जमात के पेपर देने के बाद मेरी छुट्टियां शुरू हो गई थी, इसलिए मैंने माँ बाप से इजाजत लेकर अपने चचा के घर छुट्टियां गुजारने जाने का इरादा किया। चचा की शादी को अभी सिर्फ 15 दिन ही हुए थे, इसलिए मेरे माँ बाप मुझे उनके घर जाने से मना कर रहे थे, लेकिन मुझे चचा के घर गए हुए कई साल गुजर चुके थे। इस दिन इतवार था। मेरे वालिद ने मुझे चचा के घर छोड़ा, लेकिन जैसे ही हम वहां पहुंचे तो घर के बाहर ताला लगा देखा। हमें लगा चचा और चची कहीं बाहर घूमने गए हैं। वालिद ने चचा को फोन किया तो पता चला कि वो दोनों खरीदारी करने बाहर गए हैं और उन्हें घर आने में देर हो गई। इस वजह से हम दोनों उनका इंतजार करते हुए घर के बाहर खड़े रहे। तकरीबन 2 घंटे बाद चचा और चची आए। वालिद उनसे बाहर सड़क पर ही मिले और मुझे घर वापस जाने लगे। चची ने अपने चेहरे पर स्कार्फ बांध रखा था और चचा की बाइक पर उससे चिपक कर बैठी थी। घर के अंदर आते ही चची ने अपना सारा स्कार्फ उतारा तो मेरी नजर चची पर पड़ी। मैं अपनी चची को पहली बार देख रहा था और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे चचा ने इतनी हुसैन लड़की से शादी की होगी, क्योंकि मेरी चची तो बहुत ही खूबसूरत और जानलेवा थी। दरअसल मैं उनकी शादी में भी नहीं जा सका था, क्योंकि इस वक्त मुझे घर की देखभाल करनी थी। मेरे वालिदैन नहीं चाहते थे कि हम सब शादी में चले जाएं और पीछे घर तन्हा रहे। चचा से मिलने की मुझे बहुत बेचैनी थी और साथ ही मैं अपनी नई चची से भी मिलना चाहता था। मेरे वालिद का कहना था कि हम बाद में कभी मिलेंगे, लेकिन मुझे छुट्टियां गुजारनी थी और इस शहर में जाना था जहां चचा रहते हैं। उस वजह से मैंने जिद करके वालिद को चचा के घर छोड़ने पर राजी कर लिया। कभी कभार सोचता हूँ कि शायद अच्छा होता अगर मैं इस वक्त चचा के घर न जाता, क्योंकि यहाँ मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला था जो मेरी जिंदगी को बदल कर रख देगा। मैं बार बार अपनी चची को देख रहा था, क्योंकि मेरी चची किसी फिल्म की हीरोइन जैसी लग रही थी। चची बहुत खूबसूरत थी, जबकि चचा देखने मैं बिल्कुल आम से थे। मेरी नजर चची पर थी। इसी दौरान चचा ने मुझे पुकारा, अरे अज़द बेटा, कहाँ देख रहे हो? मैं तुम्हें कब से आवाजें दे रहा हूँ। ये सुनकर मुझे जौजक हुई। मैंने अपनी चचा से कहा कि मैं ठीक हूँ और उन्हें जोर से गले लगा लिया। इतनी सालों बाद मुझे देखकर चचा भी बहुत खुश हुए। चची भी मेरे पास आए और मुझे प्यार से गले लगाया। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मैं उनसे पहली बार मिला हूँ। चचा के घर आए हुए मुझे 2 दिन हो चुके थे। चची मेरी अच्छी देखभाल कर रही थी और मेरे लिए हर जरूरत का ख्याल रख रही थी। चचा और चची के रवैये से मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी पूरी छुट्टियां यहाँ गुजारने वाला हूँ, लेकिन मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मेरा ये फैसला आगे चलकर ऐसा मोड़ लेने वाला है जो मेरी जिंदगी को बदल कर रख देगा। तीसरे दिन सुबह जब सोकर उठा तो 8 बज चुके थे। मैं अपने कमरे से बाहर आया तो देखा कि चचा अपना बैग पैक कर रहे थे। उन्हें बैग पैक करते देखकर मैंने पूछा, आप इतनी सुबह बैग पैक करके कहाँ जा रहे हैं? इस पर चचा ने कहा कि मुझे एजेंसी के काम से 2 महीने के लिए बिमलक जाना पड़ रहा है। उस पर मैंने चचा से कहा, क्या बात है चचा, मुझे यहाँ आए हुए तो सिर्फ 2 दिन हुए हैं और आप इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? मुझे कुछ नहीं पता, मैं आपको भी कहीं नहीं जाने दूंगा। उस पर चचा ने कहा, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मौका है और अगर मैं उसे खो देता हूँ तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के काम का तजुर्बा मुझे आगे एक पोस्ट दिला सकता है। चचा के काम की संजीदगी को देखते हुए मैंने आगे कुछ नहीं कहा। मैंने चचा से कहा, ठीक है, आज शाम को मैं वालिद को बुला लूंगा और मैं भी अपने घर चला जाता हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ नहीं होंगे तो मैं यहाँ रहकर भी क्या करूंगा? तब चचा ने कहा, आमिर, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा और तुम्हारी चची का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब तक मैं लौट कर नहीं आता, तुम्हें चची का ख्याल रखना है और उसे क्या चाहिए क्या नहीं उसका ख्याल रखना। और हाँ, एक बात जहन में रखना, तुम्हारी चची को अंधेरे से बहुत डर लगता है, इसलिए खास तौर पर अगर उसे किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो तुम बेझिझक उसकी मदद करना, चाहे वो कुछ भी हो। मैंने इस वक्त उन अल्फाज का मतलब मुकम्मल तौर पर नहीं समझा था।